हो गया दिन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। सो अगर आपने नवंबर 24 का अटेम्प्ट दिया है देन दिस वीडियो इज फॉर यू इफ यू आर अगेन गोइंग टू रीअपियर इन द मे 25 अटेम्प्ट। एंड अगर मे 25 में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो देन डेफिनेटली आपका अगर ग्रुप 1 में एएफएम बाकी है गाइज, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या पेपर था। एंड आजकल जो इंस्टीट्यूट का ये ट्रेंड आया है नवंबर 24 अटेम्प्ट से रिवर्स क्वेश्चंस, उसको कैसे मैनेज करना है। क्या उसको मैनेज करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है या प्लेन सिंपल क्वेश्चन जो अपन लोग करके जाए उसी को कॉन्सेप्चुअली साउंड होके करे। कैसे इसको मैनेज करना है एंड व्हाट ऑल इज टू बी डन इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। बट उसके पहले प्लीज एंश्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज अब इस चैनल के ऊपर एटलीस्ट एएफएम के लिए मैं लाने वाला हूं ये सारे क्वेश्चंस। बिकॉज अगर मे 25 इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ रिपीट of November 24, then in that case we have to be extra cautious. थोड़ा अपने आप को और strong बनाना पड़ेगा अपने को इस सब्जेक्ट में so that obviously we can score big as usual in this scoring subject. So on that note start करते हैं। Without fail bell icon भी click कर लेना so that you can keep on getting updates of all the inputs that I am going to give you in the coming time. जी हाँ, so ये एक मैं खाली तुम लोगों को बता दूं कि ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा प्यारा नवंबर 24 का पेपर था। सर प्यारा होगा आपके लिए, हमारे लिए तो जरा भी प्यारा नहीं है। ये रहा आपका नवंबर 24 का पेपर और ये रहा मेरा एक एनालिसिस। जो रिवर्स लेवल क्वेश्चंस का इतना हाहाकार मचा है, क्या एक्चुअल में रिवर्स लेवल क्वेश्चंस थे? द आंसर इज यस, थे। क्या वो इतने डिफिकल्ट थे? वो अब मैं तुम लोगों को सॉल्व करवाऊंगा इस YouTube चैनल के ऊपर। जी हाँ, मैं वेट कर रहा था कि इंस्टीट्यूट अपना सजेस्टेड दे दे और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया। तुम लोग भी कमेंट में बताना इंस्टीट्यूट को अपना सजेस्टेड कब दे देना चाहिए। मेरे हिसाब से जैसे ही वो पर्टिकुलर एग्जाम खत्म हो जाए, मतलब पूरा जैसे नवंबर 24 का एग्जाम खत्म हुआ 15 नवंबर को, तो 16 नवंबर को इंस्टीट्यूट को सजेस्टेड लॉन्च कर देना चाहिए। यू मे हैव योर डिफरेंट थॉट्स बट एटलीस्ट अब तो रिजल्ट आ गया, उसको भी 10-15 दिन हो गया है यार, अब तो दे दो। बट आई डोंट थिंक इंस्टीट्यूट उस मूड में है, तो मैंने सोचा कि चलो अपन अपना ही सजेस्टेड बना के आपको दे देंगे सो दैट एटलीस्ट आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि हाउ थिंग्स हैव वर्कड इन योर एग्जामिनेशन। प्लस आपका रिवेल का भी पेपर्स आना चालू हो जाएगा, तो आप लोग चेक किसके साथ करोगे। सो इसके लिए व्हाट वी विल डू इज कि वी विल कंडक्ट अ यूट्यूब सेशन स्पेशली फॉर दीज रिवर्स लेवल क्वेश्चन। जैसे कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन है 2B का, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखेगा, ये देखो ये 2B का एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये एक रिवर्स टाइप तो है ही, प्लस इसके ऊपर डिस्काउंट रेट नहीं दिया है तो उसका अलग से एक गेम है। तो डिस्काउंट रेट लेना है नहीं लेना है, तो सर इसके लिए मेरे को अगर मैंने अटेम्प्ट किया तो फुल मार्क्स मिला होगा क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कि देखेंगे जब इसको सॉल्व करवाऊंगा ना, मैं कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सेशंस, डोंट वरी। वैसा है। फिर बाद में एक IRRM का क्वेश्चन है 3A फॉर एग्जांपल, जो क्वेश्चन है वो है। सो 3A का अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, अब ये IRRM का जो एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कौन सा 3A, आइडियली ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। बट पलट दिया थोड़ा। अपने को यूजुअली जो कैलकुलेट करना होता है कि भाई कितना बैंकर पे करने वाला है या आप कितना रिसीव करने वाले हो, वो आपको कैलकुलेट करना होता है यूजिंग द फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये वो चीज दे दिया है, आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। सो ऑब्वियसली एग्जाम टाइम पे अचानक से ये क्वेश्चन आएगा, सो देयर विल बी इश्यूज। बट अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो वी विल बेसिकली पॉइंट इज सब चीज डिस्कस करेंगे। ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में क्वेश्चन आया ईवीए के ऊपर। अब ईवीए अगेन इजी है, नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईवीए फर्स्ट लाइन में ही दे दिया क्वेश्चन के, और फिर बोला कि चलो भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करो। सो दोज वर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वर आस्क्ड। ये वाला एक क्वेश्चन है IFM का या फॉरेक्स का, मैं बोलता हूं इसमें मुझे एक दो इंफॉर्मेशन थोड़ा मिसिंग लगा। लेट्स सी, इसको भी डिस्कस करेंगे अपन लोग। डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन था, उसमें बीटा फाइंड करना था। इजी है बट एग्जाम टाइम पे वो चीज क्लिक होना चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना प्रैक्टिस किया होगा या कितना कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगे। ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैटर। सो पॉइंट इज, सबसे पहला मेरा काम है ये डिस्कस करना कि रिवर्स लेवल क्वेश्चंस क्या आपके एग्जाम में आए एंड हाउ डिफिकल्ट वर दे,
अगर अपना बेसिक्स अपन लोग के क्लियर है तो क्या अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे आराम से, एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझको जो डिस्कस करनी है वो है फॉरेक्स को रिलेटेड। मुझे चाहिए कि यार इंडिया का हर एक बच्चा जो ये एग्जाम दे रहा है May 25 में, फॉरेक्स का उसको अटेम्प्ट करना ही है। आई वॉज वेरी शॉक टू नो, जस्ट 2 दिन पहले मेरे को एक मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया। वो बोलते हैं कि सर मैंने आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया था लास्ट अटेम्प्ट में, बट मैंने ना फॉरेक्स डेरिवेटिव्स ऑप्शन में छोड़ दिया, नहीं फॉरेक्स ऑप्शन में छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों? बोला सर सब लोग बोल रहे थे कि फॉरेक्स डिफिकल्ट है, बहुत टाइम जाएगा, तो मैंने किया ही नहीं। अब यार, अब मेरा ही खुद का बच्चा ऑप्शन में छोड़ दिया तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। मुझे लगा कि यार ये क्या बात है, इतना मेहनत करके इतना मस्त में मैंने करवाया एंड आपने किया ही, वो तो उसने स्टार्ट ही नहीं किया। उसने बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं टाइम नहीं था, एंड मुझे लगा कि डिफिकल्ट होगा, टाइम लगेगा, तो करके निकाल दिया, मैंने नहीं किया। हम बोला यार क्यों ऐसा सब गलती करते हो तुम लोग, क्यों अजम्पशंस पे चलते हो कि इट इज डिफिकल्ट, इट इज मैनेजेबल। यार थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मेरे यू हैव टू कमेंट एंड आई विल टेक स्पेशल सेशंस ऑन फॉरेक्स। पूरा यूट्यूब को भर दूंगा मैं फॉरेक्स से, बट तुम्हारा फॉरेक्स एकदम बराबर करवा दूंगा। क्यों हर्ट हुआ पता है आपको मेरे को? इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन था। अब आप कोई भी प्रोफेसर से पढ़ो, वो मॉड्यूल का क्वेश्चन तो लेगा ही लेगा। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 50 मॉड्यूल का वॉज क्वेश्चन 6B, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 51 मॉड्यूल का वॉज क्वेश्चन नंबर 3B। ये लो आपके लोगों के सामने मॉड्यूल खोल के रखा है। ये रहा ये क्वेश्चन 50, ये रहा ये क्वेश्चन 51। ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है ना, इसके ऊपर तो स्पेशल मैंने यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन भी बना के दे दिया था पहले ही, बहुत पहले एग्जाम के। बट अब आपने देखा ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि ये कितना इजी क्वेश्चन है, तो आप तो नहीं करके आओगे। अब मैं अज्यूम करता हूँ ये 5-5 मार्क का होगा, तो इस साल अपना तो 10 मार्क्स सीधा सीधा आ जाता ना, और उस मेरे वो स्टूडेंट को आया 57 मार्क्स। तो उसको भी अफसोस हुआ, मुझे भी अफसोस हुआ। मैं बोला कि यार चलो अभी इसके ऊपर थोड़ा और सीरियस होते हैं कि यार फॉरेक्स को प्लीज आप लोग लाइटली मत लो, एंड डू इट गाइस। इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई कैन बेट ऑन दैट फॉर श्योर। करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ये मेरा गारंटी है, एंड आपको खुद को फीलिंग आ जाएगा दैट यस ये चीज करनी चाहिए। फिर कुछ डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, कुछ अलग क्वेश्चन थे। अबेंडनमेंट ऑप्शन के ऊपर एक क्वेश्चन था 1B। 6A में पोर्टफोलियो का आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। है ये सब चीजें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट अगर रिवर्स लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं तो फॉरेक्स आपको बचा सकता है कभी कभी, ठीक है। एंड अगर आप लोग, अभी मेरा जब नेक्स्ट सेशन कल होगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे से फॉर एग्जांपल IRRM है या EV है या डेरिवेटिव्स है या कैपिटल बजटिंग है, इसमें से जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, हाउ दे कैन ऑल्सो बी मैनेज विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बिफोर एंड। पहले से अगर अपन अच्छा प्रॉपर प्रैक्टिस और करके जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिवीजन सीरीज कब स्टार्ट कर रहे हो सर May 25 के लिए? सो मेरी इच्छा है, मेरा प्लान है कि लुकिंग एट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज अगर ये सब में से कॉन्सेप्ट अगर आपके सही रहेंगे देन इन दैट केस सॉरी यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर्स इन अ वेरी बेटर मैनर। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखूंगा मैं, एंड ऑब्वियसली ये बार अपन ने देखा कि 118 जितने भी मार्क्स का पेपर था उसमें से 9900 मार्क्स वाज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलो फोकस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर, ये बार जान लगा देते हैं अपन लोग एंड इतनी अच्छी तरह से कर लेते हैं। एंड मेरी इच्छा है कि ये बार मैं करूंगा डिफिकल्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो व्हेन आई से डिफिकल्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दे विल बी लाइक से फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, से अगर फॉरेक्स में करेंसी फ्यूचर्स करेंसी ऑप्शंस का क्वेश्चन हो गया से, और IRRM में कोई स्वैप का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे सब क्वेश्चन जहां पे आप एज अ स्टूडेंट आपको थोड़ा टाइम लगता है या डर लगता है, आप ऑप्शन में छोड़ने का सोचते हो, लेट्स नॉट डू लीव एनीथिंग इन ऑप्शन फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। स्पेशली अगर आपका ये री अटेम्प्ट है, आई नो हाउ इट फील्स, बिकॉज बार बार ये सेम चीज पढ़ना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो अपने को चाहिए कि यार एक ही बार में अब अपन क्लियर हो जाए, और ट्राई करेंगे अपन लोग ये बार ऐसा प्रिपरेशन रखें कि वो एज पे ना रहे कि यार इतना आया तो मैं पास हो गया तो एवरेज पे हो गया, तो ये सब नहीं।
इतना अच्छा मेहनत करते हैं दैट यस क्लियर होना ही है, कन्विंसिंगली क्लियर होना ही है, बट उसके लिए एफर्ट्स लगेगा, आपका भी मेरा भी. लेट्स बी रेडी फॉर दैट इन द अपकमिंग 3 to 4 months एंड आई एम श्योर विल बी एबल टू मैनेज इट. एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बार जो सेवियर था वो था एमसीक्यू. 30 marks एमसीक्यू वो वेरी इजी. देखो जहां पे थे क्वेश्चंस ऊपर नीचे देखे मैंने बताया आपको, ठीक है, बट एमसीक्यूज वर वेरी मैनेजेबल. सो अगर आप एमसीक्यूज में स्कोर नहीं कर पाए देन डेफिनेटली यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. सो मैं टेलीग्राम के ऊपर जैसा भी एमसीक्यूज आ रहे हैं लास्ट 2 अटेम्प्ट से, नवंबर 24 मई 24 से एमसीक्यू स्टार्ट हुआ है एएफएम में, तो एमसीक्यूज का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे मैं टेलीग्राम पे स्टार्ट करने वाला हूं एक एमसीक्यू सीरीज प्रोबेबली इन फ्रॉम द अपकमिंग वीक. सो नीचे कमेंट में मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां पे ही तुम लोगों को नोट्स भी मिलेंगे सारे के सारे मेरे. तो ये सबसे फॉर एग्जांपल कैपिटल बजटिंग आयरन, ये जो भी मेरे सॉल्व क्वेश्चंस है ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो उसके सॉल्यूशंस भी आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करूंगा. एमसीक्यू जो एक बहुत ही पॉजिटिव हिट चीज रही है फॉर द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, वो ये बार अपन और अच्छे लेवल पे लेके जाके करेंगे फॉर एवरी चैप्टर फॉर श्योर ऑन द टेलीग्राम. सो ये भी अपन लोग एक अच्छा मेहनत करेंगे इसमें. सो वी विल बी एबल टू स्कोर 30 on 30 ऑन दिस फॉर दिस अटेम्प्ट एज वेल. सो ये मेरी तरफ से एक पूरी तैयारी होने वाली है, आप लोग भी आ जाओ. एंड कल से ही आई एम स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम टुडे, मतलब बेसिकली कल से मैं ये रिवर्स लेवल क्वेश्चंस वाली चीजें स्टार्ट कर रहा हूं, और फिर जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर बाद में रिवीजन सीरीज, कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं स्टार्ट कर दूंगा. प्रोबेबली आई मे इवन टेक लाइव if all of you are comfortable. and MCQ parallelly side by side मेरा टेलीग्राम के ऊपर चलते रहेगा, so you can refer that also. प्लस कुछ नई चीजें आई है, जैसे अभी अगर आप लोग ने देखा तो अबेंडनमेंट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कुछ नया चीज डाला था आज से 1 या 2 अटेम्प्ट पहले. तो अब ये इंस्टीट्यूट ने ये बार मॉड्यूल में ईएफआर के ऊपर एक क्वेश्चन डाला है, तो हो सकता है वो कुछ नेक्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए, ये अटेम्प्ट में आ जाए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन. आरटीपी एमटीपी में क्या चल रहा है वो डिस्कस करेंगे. जैसे इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम आरटीपी में 1-2 नए क्वेश्चंस डाल दिए थे शिकागो मॉडल के ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है. 1 या 2 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ये सब टेस्ट करता है, ठीक है. सो वो सब चीजें अब अपन डिस्कस करते जाएंगे, लेक्चर्स में समझते जाएंगे, एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल इन दिस एग्जामिनेशन. सो अब मैं लेकर आ रहा हूं ये सीरीज जहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं स्पेशली द डिफिकल्ट, किधर गया भाई, हाँ, द डिफिकल्ट एंड रिवर्स टाइप क्वेश्चंस. Stay connected. Hasta la vista. Keep smiling. Thank you so much. Let's keep working hard and we will surely reach our goal. Thank you. आपके जो भी फ्रेंड्स है जिनका ये अटेम्प्ट है and who would be beneficial with these things, definitely share this video with them as well. Thank you. Telegram channel लिंक दे रहा हूं मैं नीचे कमेंट बॉक्स में. See you there. Thank you. Bye bye.